गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? अच्छा, आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ अलग डिजाइन का ऐसा यंत्र आपको दिखाई दे रहा है? सभी बच्चे देख पा रहे होंगे। ये है क्या? ये है एटॉमिक रिएक्टर। क्या है? एटॉमिक रिएक्टर। क्या होता है इससे? मैं बता रहा हूं क्या होता है इससे नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर फिर उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यहाँ पे तीन ऊर्जाएं आपको दिखाई दे रहे होंगे, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। देखिए, सबसे पहले यहाँ से ली जाती है नाभिकीय ऊर्जा, उसको बदला जाता है ऊष्मा ऊर्जा में, और उस ऊष्मा ऊर्जा से नचाई जाती है टरबाइन। अब जब टरबाइन नाचेगा तो मैंने आपको जनित्र का क्रियाविधि तो पहले बताया है ना कि जनित्र को नचाना है, केवल विद्युत ऊर्जा निकलेगी। तो यहाँ से जनित्र को नचाया जाता है ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा जनित्र को, और उससे निकलता है विद्युत ऊर्जा। अब आइए एक एक करके इसे सब चीज का डिफिनेशन है। यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा गया, मैं डायरेक्ट समझाने का प्रयास आपको करूंगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। यहाँ पे जो भी चीजें लगी हुई हैं इनका काम क्या है। आप एक फिगर याद कर लेना, इस फिगर स्केचिंग करने का सीख लेना, बाकी काम तुम अपने आप कर लोगे। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, और फिगर के मध्य में एक ऐसा आवरण होता है। इस आवरण में जो है ईंधन के रूप में जो है छड़ डाली जाती है। यूरेनियम का भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छड़ आप डाल सकते हैं। यूरेनियम का भी छड़ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आप चूल्ही में कौन सी डालते हो? लकड़ी डालते हो ना। चूल्ही में लकड़ी डालते हो तो क्या होता है, लकड़ी जलता है। लकड़ी क्या होता है, जलता है। लकड़ी क्या करता है, जलता है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज जलेगा नहीं, यूरेनियम सीजियम में और बेरियम में बदल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया होगा, नाभिकीय विखंडन आपको बताया था ना। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में आपका एक भारी नाभिक टूट करके दो छोटे छोटे नाभिक में बदलता है ना। तो यहां से आपको तो यहां से दो नाभिक आपके बने थे, बेरियम बना था और क्रिप्टन बना था ना जी। तो दो छोटे छोटे नाभिक बने थे इसमें, और इसमें कुछ मास डायरेक्ट एनर्जी में क्या हो गया था, बदल गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईंधन के रूप में जिस तरह आप लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी जल करके कौन सी बन जाता है, राख बन जाता है। कौन सी बन जाता है, राख बन जाता है। लकड़ी जल करके कौन सी बन जाता है बाबू, राख बन जाता है। ठीक है ना, लकड़ी जलता है तो क्या बन जाता है, राख। लेकिन यहाँ पे तो आपने छड़ डाला है। क्या डाला है, छड़ डाला है। कौन सी डाला है, छड़ डाला। नीचे वाला विमानक है, नीचे जो दिख रहा है विमानक है, आपने एक छड़ डाल दिया। तो अब कहेंगे सर ईंधन तो जलता है, जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल जलता है ना, जलता है, वह ईंधन है। हवाई जहाज में जेट फ्यूल जलता है, वो भी ईंधन है, डीजल ईंधन है। तो फिर सर यहाँ पे छड़ जलेगा क्या? नहीं, छड़ नहीं जलेगा। छड़ बेरियम और क्रिप्टन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसमें वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। छड़ जो है इसे डाले तो ये कोई दूसरा धातु था, बन जाएगा कौन धातु, दूसरा धातु। ऐसे होगा, बात समझ रहा है। और इस क्रिया में ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी। देखिए यहाँ पे जलेगा कुछ नहीं कुछ इधर उधर होगा, केवल धातु बदल जाएगा। धातु क्या हो जाएगा, यूरेनियम डाले हैं, बन जाएगा क्रिप्टन और बेरियम। आपने यहाँ पे छड़ डाला ना यूरेनियम का, ये छड़ में बदल जाएगा। बात बुझा रहा है, क्षण ही चेंज हो जाएगा। केवल समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लकड़ी डालते हैं तो क्या बनता है, राख बनता है। लकड़ी डालते हैं तो क्या बनता है, लेकिन यहाँ पे छड़ डाले तो छड़ ही बदल जाएगा। छड़ में ही धातु क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मैंने ईंधन छड़ यहाँ पे डाले हुए हैं, और यहाँ पे जो छड़ आपको दिखाई दे रही है नियंत्रक छड़ है। यह नियंत्रक छड़ का काम क्या होता है बाबू, क्योंकि विखंडन के पश्चात 3 गो न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक गो जब नाभिक टूटेगा ना तो वहां से 3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा, और 3 गो न्यूट्रॉन जब निकलेगा तो आगे 3 गो नाभिक को विखंडित करेगा, फिर उससे 9 गो न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो यह अभिक्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है, और अगर नियंत्रित आपने नहीं किया
तो एक के बार बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी तुरंत निकलेगी। अब बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी तुरंत निकलेगी, उसी को तो बम कहते हैं। तो यहाँ पे बम हमको थोड़ी बनाना है। हाँ, अगर जो गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो परमाणु रिएक्टर भी परमाणु बम जैसा काम कर देगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इसलिए परमाणु रिएक्टर को बच्चों बहुत आबादी से बहुत दूर बनाया जाता है कि अगर बाय द वे हाई ऑटोमेटिक नीचे ऊपर आते जाते रहता है। बताओ कैसे बनाया गया है, कितना मस्त तरीके से बनाया गया है कि जैसे 3 गो न्यूट्रॉन निकलेगा ये आएगा और 2 को लेके चला जाएगा। बात बुझा ना, 2 को लेके चला जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चलते रहती है। जैसे आप इंजन जब चलने लगेगा तो देखिएगा बहुत सारे काम ऑटोमेटिक होते रहते हैं, आना जाना रुकना ऐसे ऐसे आराम से अपने से होते रहता है। वैसे ये चालू होता है तो आराम से ये सारी चीजें अपने आप होने लगते हैं। तो इनको बोलते हैं हम नियंत्रक क्षण। कैडमियम या बोरॉन के क्षण को हम नियंत्रक क्षण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह न्यूट्रॉन को सोखने का काम। और यहाँ पे कुछ ऐसे जो है मटेरियल डाले जाते हैं जो विमंदक होते हैं। क्या होते हैं? विमंदक। उसके बाद जो है शीतलक डाले जाते हैं ठंडा करने के लिए। यहाँ पे कौन सी होता है? शीतलक। शीतल माने क्या होता है? ठंडा, और शीतलक मतलब ठंडा करने वाला। समझ में आ रहा है ना बाबू? समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। ये सारी चीजें कंक्रीट की बनी होती है। दीवार जो है कंक्रीट मतलब क्या होता है? सीमेंट, वो जो होता है पत्थर, ये सब मिला करके, बालू को मिला करके जो बनाया जाता है कंक्रीट, उसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। घर में बीम होता है ना, उसको कंक्रीट बोलता है, ठीक है ना। तो यहां से अब मान लीजिए कि ये शीतलक है, तो ये मान लीजिए कि अगर ये गर्म हो रहा है तो ये भी गर्म होगा ना। तो ये गर्म होकर के इस रास्ते से होकर के फिर जो है इधर चला जाएगा। बात में जा रहा है, ये आते जाते रहता है, आते अपने मने आते जाते रहता है। देखिए तो यह जब जाएगा इधर तो यहाँ पे रखा रहता है पानी। क्या रखा रहता है? पानी। और ये जाएगा गर्म होके तो पनिया को क्या कर देगा? भाप बना देगा। क्या कर देगा? भाप बनाएगा। और भाप जब बना देगा बाबू, तो ये भाप जो है यहाँ से निकल करके, इस भाप जो है यहाँ से निकल करके इस टरबाइन को क्या करेगा? नचाएगा। आप क्या करना कि अगर भाप से कोनो चीज नचाना है तो केतली देखें आप, केतली। अरे केतली आप लोगों ने नहीं देखा? ऐसे करके केतली हो सकता है कुछ जी। तो यहाँ पे जब इसको गर्म कीजिएगा तो केतली से कौन सी निकलेगा? भाप निकलेगा। और यहाँ पे फिरकी अगर आप लगा देते हैं, ठीक है ना, फिरकी अगर आप लगा देते हैं, नाचने वाला कोनो चीज ऐसे अगर आप लगा देते हैं तो इसको क्या कर देगा? वो नचा देगा। उसी तरह यहाँ पे जब भाप आएगा तो यहाँ पे देखना टरबाइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टरबाइन पंखे जैसी कुछ चीज होती है। जो भाप यहाँ पे आएगा ना तो उसको क्या करेगा? नचाएगा। क्या करेगा? नचाएगा। तो इसमें टरबाइन लगी हुई है, तो ये जा करके मोटर जो चुंबक है उसको क्या करेगी? जो आर्मेचर है उसको नचाएगी। क्या? हमने सारी चीजें देख ली हैं, इसके अंदर कौन सी होता है एक एक करके हम लोगों ने देखा है। आर्मेचर को क्या करेगा? नचाएगा। और आर्मेचर में लपेटा रहता है तार, वह चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो फ्लक्स में होगा परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कम या ज्यादा होगा तो आर्मेचर में विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो ये सारी क्रियाएं इसको घुमाएगा और फिर यहाँ से क्या निकलेगी? विद्युत ऊर्जा निकलेगी। बच्चों आप थोड़ा सा एक बार और ध्यान दो, यहाँ पे आपने नाभिकीय ऊर्जा निकाला जी, उसके बाद यहाँ पे उष्मा ऊर्जा बना जी, और उसके बाद यहाँ पे विद्युत ऊर्जा आपको मिल गई। यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? सारी चीजें जो इसमें हो रही है वो सब चीजें तुमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होंगी। अगर आ रही है तो ये फिगर बनाने का आज प्रैक्टिस कर लेना। और इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन और फिजिक्स का भी यह लास्ट क्वेश्चन था। फिजिक्स के जितने भी आई क्वेश्चंस हैं मैंने सभी को डिस्कस कर दिया है, और हम लोग कल से जो है अब रिवीजन करेंगे। फिजिक्स हम सुनेंगे, आप लोगों से रिवीजन करवाएंगे, जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसको समझाएंगे। यह लास्ट चीज होता है फिजिक्स का जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं फिजिक्स का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको मैं नहीं समझाऊं या नहीं समझाता हूं। देखिए लास्ट चैप्टर बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जिसमें छोड़ दिए जाते हैं, बच्चे रट लेते हैं, ठीक है ना। मैंने एक बच्चा से पूछा जो कि हाईएस्ट रैंकर था, उससे पूछा कि आपने नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन किस तरह पढ़ा था, तो उसने कहा कि सर हमने वीवीआई मान के उसको रट लिया था, जबकि मैंने
बेजाबते वीडियो भी बनाया है और समझाया भी है आप लोगों को। मेरे पास मतलब कि मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे आगे चल करके दिमाग लगा करके कुछ करें, न कि क्वेश्चन बैंक रट करके जो है अपने आप को बर्बाद कर लें। वैसे बच्चे जो क्वेश्चन बैंक रट करके जो है पढ़ाई करते हैं, वैसे बच्चे बर्बादी के अलावा उनका कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग नया करो, हमेशा नया करने का प्रयास करो। थोड़ा नंबर 75% या 76% आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? मैट्रिक के नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। क्या मैट्रिक के नंबर पे आपको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है क्या? मैट्रिक के नंबर से आप आईआईटी के हाई रैंकर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जज बनने के लिए और आईआईटी करने के लिए आपको मेहनती होना बहुत जरूरी है। एक लड़का जो 12th में फेल हो गया था, उस लड़के के बारे में मैं बता रहा हूं। वह लड़का जो है आगे चल करके आईएएस बना। मार्क्स डजंट डिपेंड्स अपॉन योर कैरियर। यह बोर्ड के मार्क्स हैं, आपको जीवन के मार्क्स को साबित करना है और जीवन के मार्क्स आपके मेहनत से साबित होते हैं, न कि बोर्ड के रिजल्ट से। हम अपने पीठ पे लेके घूम रहे हैं क्या कि हमने मैट्रिक में इतना मार्क्स प्राप्त किया, इंटर में इतना मार्क्स प्राप्त किया? नहीं, मेहनत करना सीखो। रास्ते मंजिल मिलना बड़ी बात नहीं होती है। रास्ते में आने वाली कठिनाइयां और उन कठिनाइयों से जूझने के लिए तुम्हारे अंदर जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है, वह मायने रखता है। रिजल्ट मायने नहीं रखता। रिजल्ट पाने के लिए जो तुमने मेहनत किया है, जितना लगन से तुमने तैयारी की है, वह तुमको बूस्ट करेगा। लक्ष्य मायने नहीं रखता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो तुमने जो मेहनत किया है, वह मेहनत तुम्हें सजाएगा, संवारेगा, निखारेगा भी। अतः लक्ष्य तो है ही, लेकिन लक्ष्य के पाने में और रास्ते में जो कठिनाइयां आ रही हैं बच्चों, उससे लड़ो, उसको देखो, उसको समझो, उसको टैकल करो, और वही संघर्ष तुम्हें जीवन में विजयी बनाएगा। वही संघर्ष आगे चल के तुम्हारी मदद करेगा। बात समझ में आ रही है? कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना है आपको, हमेशा संघर्षरत रहना है। रिजल्ट क्या है? मंजिल है, और उसको प्राप्त करने के लिए रास्ते में मिली कठिनाइयां तुम्हें बूस्ट, स्ट्रांग और सुंदर बनाएंगे। ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है परमाणु रिएक्टर देखा, एटॉमिक रिएक्टर आप लोगों ने देखा। इसको फिगर बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो भी इसमें सारी चीजें रहती हैं उनका डिफिनेशन जो है लिखवा दिया जाता है, या किताब में भी होगा। शीतलक क्या है, मंदक क्या है, शीतलक क्या है, ठीक है? ये सब चीजों का अपना अपना अलग डिफिनेशन है। आप देख के भी लिख सकते हैं, हाँ कहिएगा तो हम लिखवा भी देंगे। और आशा करते हैं बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो और सारी चीजों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।